बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पोइम नंबर 6, सिंधी वुमेन बाय जॉन स्टालवर्दी। फर्स्ट ईयर की पोइम है और हमेशा की तरह इस पोइम से भी मैं आपको इसका पैराफ्रेज करवाऊंगा और इसका पोइट ने मैसेज क्या दिया है और इसके साथ साथ जो इसकी थीम है और इसके जो वर्ड सिनोनिम्स आते हैं, जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स, वो आपको बताऊंगा। और लास्ट में बाकी पोइम्स की तरह इसमें भी आपको जो इम्पोर्टेंट राइटर ने, जो पोइट ने इसमें डिवाइसेस यूज़ की हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो इसके पैराफ्रेज की तरफ चलूँ। आ सिंधी वुमेन, एक सिंध से तल्लक रखने वाली एक औरत को जॉन स्टालवर्दी ने देखा है और उसकी मेहनत से, उसकी लगन से, उसकी जुर्रत से, उसकी हार्ड वर्किंग से और अपने काम से लगी हुई है। इतना मुतासर हुआ उससे कि उसने इस पे एक नज़म कलम बंद की है। और इसमें वो बताता है कि एक औरत जो है बड़े बाज़ार में, हालांकि हम एक कोई भी काम करते हैं तो बाज़ार में अगर हम कोई चीज़ उठा के लानी पड़ जाए, वज़न हम उठाना पड़ जाए, आटे की बोरी हो गई, दाने हो गए, कुछ भी, तो हम वज़न उठाते हुए महसूस करते हैं हमारे दोस्त देखेंगे या देखने वाले क्या सोचेंगे, शर्म महसूस करते हैं। लेकिन पोइट ने ये नज़म उन्हीं शर्म करने वालों के बारे में लिखी है। उसमें वो अपने आप को भी वो शामिल करता है और कहता है कि वो लोग हमेशा कामयाब रहते हैं कि जो किसी भी काम में शर्म को महसूस नहीं करते। यही मैसेज है उसका। बाकी इसकी डिटेल में इस पोइम के अंदर देखते हैं हम। तो बेयर फुट आपको बताया कि एक औरत जो है भरे बाजार में नंगे पाँव के साथ और पूरे मजमा बाजार में लगा हुआ है, लेकिन बगैर किसी की परवाह किए वो गुजरती जा रही है। इसी बात से वो मुतासर भी हुआ है। तो कहता है बेयर फुट नंगे पाँव थ्रू द बाजार, बाजार के अंदर से जा रही है, इन्हीं साइड से जा रही है। बेयर फुट नंगे पाँव और बाजार के अंदर से जा रही है। एंड विद द सेम अनडोलेंट ग्रेस, अनडोलेंट कहते हैं वेव लाइक, जिसमें वेव होती है, जिसमें मोशन होती है। वेव लाइक ग्रेस, ग्रेस ग्रेटनेस, बड़ी लहराती हुई ग्रेस के साथ, लहराती हुई अजमत के साथ, बड़ाई के साथ जा रही है। एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्राम हर फेस, क्लॉथ जो कपड़ा है, ब्लो ब्ल्यू ब्लान, तीन इसकी फॉर्म्स है। ब्लो हवा का चलना होता है, तो हवा से जो कपड़ा है उसका ब्लोन बैक, वो पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ उड़ रहा है। फ्राम हर फेस, उसके चेहरे से। शी ग्लाइड्स, ग्लाइड्स कहते हैं वॉक्स, एम्बलिंग, जा रही है, चहलकदमी कर रही है। विद अ स्टोन जार, वो जा रही है, वो वॉक कर रही है। विद अ स्टोन जार, एक पत्थर का बना हुआ जार मर्तबान है उसके सर के ऊपर। हाई ऑन हर हेड, हाई ऊंचा रखा हुआ उसने, हर हेड अपने सर पे, एक पत्थर का मर्तबान लिए बड़ी अजमत के साथ, बड़ी शान शौकत के साथ नंगे पांव बड़े बाजार से जा रही है। एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, रिपल कहते हैं स्टैगर को, डगमगाने को, लड़खड़ाने को। नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, ट्रेड कहते हैं स्टेप्स को, फुट को, कदमों को, पाँव को। तो उसके कदमों में ज़रा भी लड़खड़ाहट नहीं है। इधर से दोस्त देख रहे हैं तो इधर से चला जाता हूँ, इधर से कोई जानने वाला मिल जाएगा तो मैं इस गली से गुजर जाता हूँ। नहीं, नॉट आ रही, डगमगाहट नहीं है, जा रही है तो अपने लहर में, अपनी ग्रेटनेस में, अपनी अजमत में वो सीधी जाती जा रही है। वाचिंग हर, वाचिंग हर, देख रहा हूँ हर उसे, क्रॉस करती जा रही है। इरेक्ट, इरेक्ट कहते हैं स्ट्रेट, सीधी क्रॉस करती जा रही है। स्टोन्स हैं, गार्बेज है, एक्सक्रीमेंट है एंड क्रम्स है। स्टोन्स पत्थर, रास्ते में पत्थर हैं, परवाह नहीं है। गार्बेज लिफाफे वगैरह, कूड़ा क्रिकेट है, कोई परवाह नहीं है। एक्सक्रीमेंट कहते हैं डंग को, रबिश को, कूड़ा क्रिकेट को, कूड़ कबाड़ का। अब सारा कुछ है लेकिन परवाह नहीं है। एंड क्रम्स ऑफ ग्लास, क्रम्स, क्रम्स कहते हैं पीसीस को, ऑफ ग्लास, शीशे के, शीशे के टुकड़े भी हैं। इन कराची स्लम्स, कराची स्लम्स, स्लम्स कहते हैं जो तंग गलियां होती हैं, जो गेटोज होती हैं, GHETTOS, गेटोज है जो आप स्ट्रीट्स कह रहे, गलियां जो कह रहे, जो पसमानदा इलाके होते हैं उनको स्लम्स कहते हैं। तो कराची के पसमानदा इलाकों में, कराची की गलियों से आप इसे हालत भी देख लें, उस पर कराची की हालत कैसी थी कि उसकी गलियां जो हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, लिफाफे है, गंद है, कूड़ा क्रिकेट है,
इसके साथ साथ गिलास शीशे के टुकड़े पड़े हुए आगे पीछे, ये कराची की हालत है। what was the condition of Karachi slums? What was the condition of the streets of Karachi described by the John Stalwardy in A Sindhi Woman? क्वेश्चन भी इस पे रिपीट होता है कि कराची की जो हालत जॉन स्टालवर्दी ने सिंधी वुमन में डिस्क्राइब किया, आप उस पे अपने अल्फाज का इजहार करें, अपने अल्फाज का आप चुनाव करके आप उस पर लिखें। ये क्वेश्चन भी इस पे रिपीट था। कराची स्लम्स की आपको बताया कि कराची स्लम्स जो है स्टोन्स है, गार्बेज है, एक्सक्रीमेंट है, पीसीज ऑफ ग्लास है, ये उसने हालत बयान की है कराची की। आई मैं यहाँ पे देखें आप पोइट अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, कहता है आई विद माई स्टूप बेंड, मैं अपनी झुकी कमर के साथ, शायद उस वक्त पोइट बूढ़ा हो चुका है, तो कहता है सारी ज़िंदगी शायद मैंने भी जो है इसी तरह शर्म में गुजार दिया है, लेकिन इसको देख के मैं बड़ा मुतासर हूँ। कहते हैं मैं अपनी झुकी कमर के साथ रिफ्लेक्ट पोंडर PONDER पोंडर गौर करना, तो मैं गौर करता हूँ, मैं सोचता हूँ, थाट थिंक, मैं सोचता हूँ, दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट। यही इसका मैसेज भी है, इसी पोइम का यही मैसेज है, यही सेंट्रल मैसेज है कि वो लोग हमेशा मोस्ट स्ट्रेट सीधे खड़े रहते हैं। हु लर्न जो सीख जाते हैं, टू वॉक चलना, बीनीथ अ वेट वजन के नीचे चलना सीख जाते हैं, मतलब जो जिम्मेदारी को समझना सीख जाते हैं, जो जिम्मेदारी के साथ अपने काम को करना सीख जाते हैं, जो शर्म महसूस नहीं करते, जो बिना शर्म किए अपने काम को कर जाते हैं, वही लोग कामयाब रहते हैं। ये इस पोइम का मैसेज भी था। आसान सी पोइम है, और जहाँ तक इसके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मतलब अगर इसका क्वेश्चन है, तो आपको बताते चलूँ ये लाइन जो उसकी, ये दोनों स्टेंजा जो उसके है, ये स्टेंजा नंबर 2 जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेंजा नंबर 2 जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेंजा नंबर 1 कभी कभार पेपर में रिपीट होता रहता है, लेकिन स्टेंजा नंबर 2 ये स्टेंजा के हवाले से, पेपर के हवाले से इसका स्टेंजा भी रिपीट होता रहता है, और इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन आंसर भी, इसका सेंट्रल मैसेज जो है वो लाजमी इस पर क्वेश्चन आंसर रिपीट होता रहता है। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर की बात है तो इंशाल्लाह ताला आपको लास्ट में पोइम ख़त्म करने के बाद सारी पोइम पे आपको एक एक क्वेश्चन सारी पोइम का दूंगा, आपको अलग से तैयार करने पड़ेंगे। वैसे भी इस पोइम के आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो 4 में से आप इंशाल्लाह ताला 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 में से आपने 4 अटैम्प्ट करने होते हैं, तो 4 में आराम से आप वहाँ से अटैम्प्ट कर लेंगे। हर पोइम से एक क्वेश्चन आता है, तो किसी भी 20 पोइम में से 7 पोइम से क्वेश्चन आएगा, तो 7 में से आपने 4 अटैम्प्ट करने हैं। तो मैं हर पोइम का आपको एक एक क्वेश्चन करूँगा, ख़ास तौर पे सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह जल्द ही उस वो मैं एक एक क्वेश्चन भी उस पर अपलोड करूँगा। यहाँ तक तो सिंधी पोइम का पैराफ्रेज इसका सेंट्रल मैसेज है। बाकी चलते हैं इसके जो एलिट्रेशन उसने पोइम ने कौन कौन सी यूज़ की हुई है, विजुअल इमेजेस कौन से है, राइम कौन सी है, ये सारी इस पोइम में डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। तो ज़रूरी नहीं सारी डिवाइसेस पोइट के अंदर पोइट जो है वो यूज़ करेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जो यूज़ करता है आपने वही डिवाइसेस देखनी है। तो पहली डिवाइस उसने हाई ऑन हर हेड, इसमें एच की साउंड जो है मैं डिवाइसेस पे भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको डिवाइसेस की नहीं समझ, मैं सारी डिवाइसेस जो आपकी पोइम के अंदर रिपीट होती हैं वो सारी डिवाइसेस पे रिपीट, जो बच्चे पीछे पोइम सुन चुके हैं उनको पता है कि लिटरेरी डिवाइसेस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये अलिट्रेशन की एग्जांपल है। विजुअल इमेजेस तस्वीरें आपको कहाँ पे नज़र आती है, नंगे पाँव बाजार से जा रही है एक तस्वीर नज़र आती है, क्लाथ जो है कपड़ा जो है उसके चेहरे से पीछे की तरफ उड़ रहा है, या वो स्टोन जार लिए जा रही है। तो ये मैं एक आपको डायरेक्शन देता हूँ बच्चे, और ताकि आप इसके अलावा जो भी विजुअल इमेजेस आपको लगते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह बात याद रखना कि आपने वही डिवाइस रिपीट करनी है जो पैराग्राफ आपके स्टेंजा का पेपर में रिपीट हुआ है। तो राइम जो है, ये राइमिंग वर्ड या ग्रेस फेस हेड रेड स्ट्रेट वेट, ये इसमें राइमिंग जो डिवाइसेस के लिए रिपीट हुए थे। और जो आपको बताया ये डिवाइसेस तब भी काम किया अगर आपके पास ये स्टेंजा आता है, तो इस स्टेंजा के अंदर जो आपको डिवाइस आपको पता है आपने बस वही ऐड करनी है पेपर के, आप फिर इसके साथ लिंक नहीं होगा आपका। लेकिन अगर आपकी डिवाइसेस इस स्टेंजा से आती हैं, जो स्टेंजा नंबर 2 है, अगर आपकी डिवाइसेस यहाँ से आती हैं, तो आपने इसी के मतलब डिवाइसेस में जो डिवाइस आपकी यहाँ पे रिपीट होती है आपने इसी डिवाइस का जिक्र करना है, आप फिर ऊपर से तल्लक नहीं होगा। तो इन शॉर्ट ये कि जो पैराग्राफ आपका, जो स्टेंजा आपका पेपर में रिपीट हुआ है, उस स्टेंजा से देखिए कि कौन सी डिवाइस रिपीट हुई है, फिर आपने डिवाइस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में ऐड करनी है। बाकी अगर आपको किसी चीज़ में कमी लगती है, कोई आपको चीज़ समझ नहीं आती, आप ज़रूर बताएं, मैं जहाँ तक हो सकेगा आपको गाइड करूँगा।
तो ये इस पोइम में जो कुछ इम्पोर्टेंट था आपके साथ शेयर किया है। कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, ताकि जो कमी लगे मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।